आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक खास जिक्र किया जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने आज बताया कि बिना मेहरम यानी पुरुष साथी के 4000 मुस्लिम महिलाएं हज की यात्रा कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बड़ा बदलाव बताया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों इसे मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से जोड़ा जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आज किस बात का जिक्र किया। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। दरअसल हज जाने और उम्रा पर जाने के लिए महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदारों के साथ ही जाया करती थी, लेकिन अक्टूबर 2022 में सऊदी अरब ने इस कानून को हटा दिया, जिसके बाद 45 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को अकेले हज यात्रा करने का बड़ा अधिकार मिल गया। इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। 2022 में जैसे ही सऊदी सरकार ने अपना मन बदला, अपने कानून और अपने नियम बदले, मोदी सरकार ने भी भारतीय मुस्लिम महिलाओं को इजाजत देने में देर नहीं की। यदि कोई मुस्लिम महिला हज यात्रा के लिए जाना चाहती है तो वह महरम या अपने मेल गार्डियन के बिना नहीं जा सकती है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आवश्यक कदम भी उठाए और ये 70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट करके रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया। और आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जो बात कही वो पीएम के इसी प्रण से जुड़ा हुआ है, प्रण मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, क्योंकि वो मोदी सरकार ही थी जिसने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने की हिम्मत दिखाई। साल 2019 में 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त से संसद से पारित कराया गया। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। इस फैसले को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों में शुमार किया गया, जिसमें 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया, जिसे 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत और सदियों पुरानी कुरीति से छुटकारा भी मिला। आइए एक और खबर की बात करते हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। मन की बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा की और यह चर्चा का विषय बन गया। यूपी के योगी मॉडल की चर्चा तो देश भर में होती है, लेकिन यह मॉडल पीएम मोदी को भी खूब पसंद है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ भी यूपी के लिए कर रहे हैं, पीएम उससे बहुत प्रभावित होते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री योगी सरकार की तारीफ करते रहते हैं और आज जब मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड प्रसारित किया गया, फिर से पीएम ने योगी सरकार के काम की तारीफ की। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी ही नहीं बल्कि देश में फिट है बाबा का मॉडल। प्रधानमंत्री को योगी मॉडल खूब पसंद है। ये तो पीएम मोदी अक्सर योगी की बात करते हैं, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी ने बता दिया कि योगी मॉडल क्यों हिट है। दरअसल मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के उस अभियान की तारीफ की जिसमें सबसे पेड़ लगाने की अपील की गई थी। इस अभियान के जरिए यूपी में एक दिन के भीतर 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में
30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। यूपी की योगी सरकार ने एक दिन के अंदर 30 करोड़ पेड़ लगाए। इसके साथ ही बीते 6 सालों में करीब 128 करोड़ पेड़ पूरी यूपी में लगाए गए हैं। वहीं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ 15 अगस्त को 5 करोड़ पेड़ और लगाए जाएंगे। ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है भाइयों बहनों, ये विरासत भी है, ये ऑक्सीजन भी देता है और जल संरक्षण का काम भी करता है। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, विरासत वृक्षों का संरक्षण करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हों। माफिया मुक्त यूपी का सपना साकार हो रहा है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल खूब पसंद है। पीएम जानते हैं कि यूपी में योगी बड़े उपयोगी हैं। राजनीति के गलियारों में भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी मॉडल की चर्चा खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि